बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम बिना मेहनत के आसान तरीन भुना हुआ कीमा बना रहे हैं। इस कीमे का मज़ेदार सा रोस्टेड फ्लेवर मुझे तो बहुत ही पसंद है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए आधा किलो कीमा लिया है, हाफ पाउंड। इसमें मैं बताती चलूँ, ताज़ा धुला हुआ कीमा है जिसे चलने में सिर्फ 5 मिनट के लिए रखे। इसके साथ ही हीट को ऑन कर लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने वाला चम्मच, हल्दी पाउडर आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम। एक दफ़ा सभी को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। हीट के मतलब बताती चलूँ, ये मीडियम लो ही है। इस कीमे की रेसिपी की मज़े की बात ये कि ना तो प्याज काटने की झंझट है और ना ही इसमें मज़ीद पानी जाएगा। देखें, कुछ ही देर में कीमे ने अपना कुदरती पानी कितना ज़्यादा रिलीज़ कर दिया है। अभी तक चूल्हे की आंच को मीडियम लो रखा हुआ था। अब इसे ढक्कन से कवर करते हुए हीट को बिल्कुल लो कर देते हैं। ढक्कन में जो सुराख है इसे भी एल्युमिनियम फॉइल से बंद कर देते हैं। हीट बिल्कुल ऐसे जैसे चावलों को दम देते हुए आंच रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है। कीमा तो धीमी धीमी आंच पे पक रहा है ना। इसके साथ ही हमें टमाटर चाहिए। सो बड़े साइज के टमाटर को धो के छिलका उतार लेते हैं। टमाटर को टेढ़ा मेढ़ा जैसी मर्जी काट लें, क्योंकि हमने तो इसका ब्लेंड करके प्यूरी बनानी है ना। सो 1/4 कप पानी डालते हुए इसको ब्लेंड कर लेते हैं। इसी दौरान में 10 मिनट हो गए हैं। सो कीमे को चेक कर लेते हैं कि इसमें कुदरती पानी की मिकदार कितनी है। इससे अंदाजा हो जाएगा कि मजीद कितनी देर के बाद हमने दोबारा से चेक करना है। 40 मिनट हो चुके हैं और कीमे का सभी पानी खत्म हो गया है। सो सबसे पहले आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा ऑयल डालते हैं। वैसे अमूमन हमारे घरों में ये कीमा मक्खन या देसी घी में बनाया जाता है। अध कुटा खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच, आधी चाय की चम्मच सफ़ेद जीरा, इन सभी को अच्छी तरह से मैश करते हुए मिक्सअप करके भून लेते हैं। 1 मिनट के बाद ब्लेंड किया हुआ टमाटर भी इसमें शामिल कर देते हैं। ये पेस्ट काफ़ी गाढ़ा है। सो 1/4 कप पानी डालते हुए ब्लेंडिंग जार को हिला के इसमें डाल देते हैं। हीट को मीडियम लो कर दिया है। इसके साथ ही अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। कुछ मसाले जैसे नमक 1 चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम, लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच भर के डाली है। इन्हें मिक्स करते हुए भून लेते हैं। कीमा भूनते भूनते मुझे याद आया, इसी से मिलती जुलती बंगाल के मटर के छोले की रेसिपी भी मैंने अपलोड की थी। बहुत ही टेस्टी बनी थी। अगर आप वो देखना चाहें तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करने से आप वो वीडियो देख सकते हैं। टमाटर का सभी पानी खुश्क हो गया है। सो अब हम कीमे की स्मेल खत्म करने के लिए 1/4 कप दूध शामिल कर रहे हैं। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हो तो 1 खाने वाला चम्मच सोया सॉस डाल दें। गोश्त की बू दूर करने के लिए रेस्टोरेंट्स में हमेशा यही 2 चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। कीमे में से कच्चापन खत्म करने के लिए 300 ml 1 बड़ा कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए छींटा लगाकर भूनते जाएंगे। इसी तरह से वक्फे वक्फे से पानी डालते हुए 1 गिलास पानी तो खत्म हो गया, लेकिन 1/4 कप पानी मजीद शामिल कर रहे हैं। एक दफ़ा से मिक्सअप कर लेते हैं। इसकी क्या वजह मैं भी आपको बताती हूँ। तो जनाब, हीट को बिल्कुल लो करते हुए 1 चाय की चम्मच कसूरी मेथी हम डाल रहे हैं। 2 हरी मिर्ची, 1/4 टीस्पून गरम मसाला भी चला गया। कसूरी मेथी क्योंकि सख्त होती है उसकी डंडियाँ, तो ये पानी उसे गलाने के काम आएगा। मुट्ठी भर के हरा धनिया बिल्कुल लो हीट पे ढक्कन से कवर करके सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हरी मिर्च को हमेशा 2 मिनट दम देने से पहले ही डालना चाहिए। इससे इसका तीखा जायका बरकरार रहता है, वरना ज्यादा कुक करने पे वो जायका उरंचू हो जाता है। आपने देखा कीमा तैयार होने पे अमूमन ऑयल रिलीज हो के ऊपर की सतह पे आ जाता है, बट इस कीमे की ये स्पेशलिटी है कि ऑयल इसके अंदर ही होल्ड होके रह जाता है। और यही रीजन है कि कीमे में रोस्टेड फ्लेवर डेवलप हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मजेदार बना है। मजीद मजेदार यूनिक टेस्टी रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। तो हमें याद है कि फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।